Hello everyone, you are tuning to Etizaz Hassan Hayat YouTube channel and you are watching the Filmistan episode 2. आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आज की इस शो में हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली पाकिस्तानी मूवीज़ के ट्रेलर लॉन्च किए गए हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कि अगले हफ्ते कौन सी मूवीज़ हो जो रिलीज़ होने जा रही है पाकिस्तानी सिनेमा के ऊपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिर में हम बात करेंगे कि इस हफ्ते कौन सी रही मूवी बॉक्स ऑफिस की डिटेल के ऊपर सबसे टॉप में और किस मूवी ने किया कितना बिजनेस। तो स्टे ट्यून विद अस और आप देखते रहिए फिल्मिस्तान एपिसोड 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली ट्रेलर रिलीज़ किए गए हैं। 3 ट्रेलर रिलीज़ किए गए हैं जिसमें से कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद, लंदन नहीं जाऊंगा एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ज़रार। ये 3 मूवीज़ के ट्रेलर जो है वो रिलीज़ किए गए हैं। तो साइमल्टेनियसली इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद का बहुत अरसे से बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था और नबील और फ़िज़ा से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि कब ये मूवी होगी रिलीज़। तो फाइनली उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है। ये रिलीज़ होनी थी पिछले साल दिसंबर में, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न ये रिलीज़ नहीं हो पाई उस वक्त। और इस मूवी का जो ट्रेलर लॉन्च किया गया है तो बहुत सारे लोग इमीडिएटली इसके साथ कनेक्ट करने लगे हैं। फ़िज़ा और नबील की सबसे जो अच्छी बात है कि उनकी मूवीज़ में एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज होता है, लेकिन वो होता है एंटरटेनमेंट वे में वो प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लॉर्ड वेडिंग, एक्टर एंड लॉ और अभी कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। तो यहाँ से हमें जानने को मिला। आपसे भी मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि कायदे-ए-आज़म की तस्वीर नोटों पर क्यों होती है? क्या आपको इसका जवाब पता है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जाके ट्रेलर एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नोटों पर कायदे-ए-आज़म की तस्वीर क्यों है? ताकि वो हम पे नजर रख सके। इस मूवी का जो मेन लीड है, मेन कपल है हमारा, वो है मायरा खान और फहद मुस्तफ़ा, जो कि पहली दफ़ा काम कर रहे हैं। और मूवी में क्या एक्शन पैक थ्रिल मूवी, ज़बरदस्त मूवी, कॉमेडी मूवी, ड्रामा मूवी, जिसमें आपने मायरा खान को भी बड़े अच्छे और मुनफरिद अंदाज में देख रहे होंगे, जहाँ पे वो एहतजाज भी कर रही है, डांसिंग भी कर रही है। और मायरा खान एज़ यूजुअल बहुत हमेशा की तरह जो है एक प्रिटी फेस आपको मिल रहा है, नॉट जस्ट प्रिटी फेस, एक टैलेंटेड ब्यूटी विद द ब्रेन। अरे वो जाली नोटों की फैक्ट्री पर छापा मारा था ना। मैं मायरा खान को बिल्कुल यही कहता हूँ। तो मायरा खान आपको इस अवतार में पहली दफ़ा नज़र आएगी। उसके बाद जो हम बात करेंगे अपने मेन हीरो फहद मुस्तफ़ा की, तो फहद मुस्तफ़ा ने एक दफ़ा फिर ये प्रूफ कर दिया कि अगर कोई एक्शन पाकिस्तान, वो कौन सा काम है जो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं कर सकती। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हर किस्म के काम कर सकती है, जैसे कि वो अगर एक्शन थ्रिल करना चाहे वो भी कर सकती है, सीरियस तो सबसे बेटर हम कर सकते हैं, कॉमेडी भी कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें एक ही इस एक्शन पैक मूवी में मिलेगी। बेटा मैं खाता हूँ पर लगाता भी हूँ। ट्रेलर में हमें गानों के बारे में तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन जहाँ तक बात है मूवी की, तो मूवी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका है कि पेट्रियोटिक एक साइड पे, डेफिनेटली एंड पे जाके पेट्रियोटिक साइड पे और एक अच्छा खूबसूरत मैसेज हमें देके ये मूवी जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। और विश यू ऑल द बेस्ट फहद, माहिरा, नबील, फ़िज़ा। इसमें छोटा सा एक जो काम हुआ है, एवर रेडी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, जिसकी वजह से एवर रेडी जो कि है वो अब कह रहा है कि मैं कोई लीगल नोटिस लूँगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मूवी जो है वो बैन ना हो और ये पाकिस्तान में चल जाए। इसके अलावा जो है मूवी का ट्रेलर अपने आप ही बोलता है, आपको उसका रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ख़ुद जो जाके, जिस तरह कमाल की बात है उसमें कि बहुत कमाल की चीज़ें जो है उसमें हो रही है। फहद मुस्तफ़ा जो है बाइक जो है वो ऊपर जाके जहाज़ के ऊपर बाइक चला रहे हैं, तो वंडरफुल तमाम स्टंट जो है वो फहद मुस्तफ़ा ने ख़ुद किए हैं। फहद मुस्तफ़ा के बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं और इसमें मुझे मूवी के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है वो पता चली है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर मूवी कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। अब जो दूसरी मूवी है वो है लंदन नहीं जाऊंगा, जिसमें मेन लीड हुमायूं सईद, महविश हयात एंड कुबरा खान प्ले कर रहे हैं। सपोर्टिंग कास्ट एक बहुत लंबी फहरिस्त उसमें शामिल है।
लंदन नहीं जाऊंगा मैं, जो मुझे टच आया वो आया पंजाब नहीं जाऊंगी। मुझे लग रहा है कि ये फ़ीमेल वर्जन पंजाब नहीं जाऊंगी, तो ये मेल वर्जन का पंजाब नहीं जाऊंगी है। मुझे सिर्फ ये लगा इसमें। गाने ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल सेम उसकी भी की गई है। खलीलुर रहमान साहब जब भी लिखते हैं कमाल लिखते हैं। मैं एज अ पर्सन उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं खलीलुर रहमान के पास जो आर्ट है, जो स्किल्स है, वो डायलॉग बहुत ही ज़बरदस्त लिखते हैं खलीलुर रहमान साहब। और वो हमें मूवी को देखने ट्रेलर देखने के जो है वो हमें पता चला। एक तो ट्रेलर बहुत लंबा था, उसमें गाने भी कुछ ऐड किए गए हैं, लेकिन मुझे जो है वो ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम ही लगी। और मुझे लगा कि हाँ, शायद कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। लेकिन फ़िज़ा और नबील के साथ साथ हुमायूं भी कह रहे हैं कि ये सबसे हाई बजटेड मूवी है अब तक उनकी। लड़की जब शर्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींचे ना, तो समझो खिंच पड़ रही है उसको। जिस तरह उनकी प्रीवियस मूवीज़ जो है, यानी JPNA 2 70 करोड़ तक कमा चुके हैं, तो वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में पंजाब नहीं जाऊंगी जो है वो 49 करोड़ कमा चुके हैं। और JPNA 1 जो है वो तकरीबन 45 प्लस जो है वो कमा चुके हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर हुमायूं सईद। लेकिन थोड़ी सी ट्रीटमेंट इसकी चेंज हो सकती थी। मुझे सेम वही पंजाब नहीं जाऊंगी वाली वाइब आई इसमें से भी। और आपने ट्रेलर देखा है तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये ट्रेलर। जहाँ पर तुमको रखा था वहां पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। लाजमी कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अब तीसरे ट्रेलर के बारे में हम बात करेंगे, जो फुल एक्शन पैक और काफ़ी अरसे से यानी कि मोस्ट वेटेड मूवी है ज़रार। शान शाहिद प्रोड्यूस, डायरेक्टेड एंड एक्ट बाय शान शाहिद। और शान आपको पता है कि हमारे एक वर्सेटाइल एक्टर है। लॉलीवुड, जो पुराना लॉलीवुड है उससे लेके अब नए लॉलीवुड तक पूरा उन्होंने जो है दोनों में काम किया है। और मूवी अगर आपने ट्रेलर देखा है तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल की मूवी है हमारी, कि ये जाके अगर जिस तरह टॉम क्रूज़ की मूवीज़ होती है उसको टक्कर देने वाली मूवी है। मुझे जस्ट एक मसला इस मूवी से ये है कि मूवी का जो अभी ये ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, तो ये रिलीज़ किया गया है पूरा तकरीबन इंग्लिश में है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो नॉर्मल मासेस है, क्या वो इसके साथ कनेक्ट कर पाएगी? क्या इस मूवी में वो पोटेंशियल? मुझे तो मूवी ट्रेलर तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा और बड़ा इंट्रीगिंग लगा। मैं बड़ा वेट कर रहा हूँ ज़रार कब होपफुली पाकिस्तान डे के ऊपर ये रिलीज़ की जाएगी। लेकिन जहाँ पर बात रही ये, तो ये क्या हमारी नॉर्मल ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाएगी? The EU should have confidence that the people around the nuclear arsenal are among the best Pakistan has to offer. तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? शान है, किरण के कुछ थोड़े बहुत सीन इसमें ऐड किए गए ट्रेलर में, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और शान शाहिद, थम्स अप फॉर यू एज वेल। आपने अगर ये ट्रेलर अभी तक नहीं देखे तो जाके लाजमी देखिएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर जगह सोशल मीडिया पे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा पहला सेगमेंट जिसमें हमने ट्रेलर्स की बात की। अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, व्हाट्स नेक्स्ट। तो व्हाट्स नेक्स्ट में आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी 2 मूवी जो अगले हफ्ते रिलीज़ होने जा रही है। बल्कि ये एपिसोड जब ऑन एयर होगा तो उसी डेट को वो मूवी रिलीज़ होगी, यानी कि 23 जून को मूवीज़ रिलीज़ हो रही है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चौधरी। कराची शहर की तारीख जब लिखी जाएगी तो 2 दफ़ा लिखी जाएगी, एक चौधरी से पहले और एक चौधरी के बाद। चौधरी जो है एक बायोपिक है हमारे एक बहादुर पुलिस के उसके ऊपर बनाई गई है। जिस तरह उसने कंट्रोल किया चीज़ों को, बड़ी हम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसकी कास्ट इतनी कोई बड़ी नहीं है। तो और मैंने ट्रेलर भी देखा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वायलेंस है। तो लेकिन हम तो जाके ज़रूर देखेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे उसका रिव्यू। और उसकी कास्ट में भी जो है वो नॉर्मल, मतलब कि आम, बहुत सारे आम लोग जो है वो शामिल हैं। कोई सुपरस्टार नहीं है जो आवाम को खींच के ऑडियंस के पास लेके आए। मुझे लगता है कि ये जो है वो किसी फेस्टिवल पे लगाने वाली मूवी है जो कि ये सिनेमा में रिलीज़ कर रहा है। अभी सेंसर से पास नहीं हुई है, होपफुली ये सेंसर से पास हो जाए तो ये मूवी जो है चल जाए। अब हम बात करेंगे इस हफ्ते की दूसरी मूवी आने वाली है रहबरा, जिसमें अमीन इकबाल ने डायरेक्ट की है। एहसन खान और
आयशा उमर जो है वो मेन लीड इसका किरदार कर रहे हैं। आपके हस्बैंड भी आप जैसे हैं। वो माचो मैन है, जिस्म से सोचता है और सिर्फ जिस्म के बारे में ही सोचता है। इसकी प्रमोशन बड़े ज़ोर और शोर से जारी है। ट्रेलर, गाने, सब कुछ आपने देखा होगा, रिलीज़ हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके लाजमी देखिएगा। यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें जो है, इवेंट्स हो रहे हैं इसके, सॉन्ग्स लॉन्च सेरेमनीज़ हो रही है इसकी। इसके अलावा जो है प्रमोशन बड़ी ज़ोर शोर से जारी है। इवन के यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी प्रमोशन जारी है। ये लोग जा के डिफरेंट सिनेमाज, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाके प्रमोट कर रहे हैं इस मूवी को। इश्क ही है अपना रहबरा। और मूवी मुझे लगती है रोम कॉम लव स्टोरी जो है, बिल्कुल एक ड्रामा टाइप वो मूवी है। और डेफिनेटली हम जाके मूवी देखेंगे और आपको रिव्यू लेकर आएंगे इस मूवी का भी, रहबरा का भी, जो कि रिलीज़ होने जा रही है 23 जून को। तो गो एंड वॉच, ग्रैब योर टिकट राइट नाउ एंड गो एंड वॉच रहबरा। एहसन खान के जो फ़ैन है, आयशा उमर के जो फ़ैन है, अगर आपको आयशा उमर के स्टाइल देखने तो लाजमी जाके मूवी देखें, क्योंकि बहुत सारी स्टाइलिंग आयशा ने इस मूवी में की है। अब हम बात करेंगे इस शो की अपने आखिरी सेगमेंट की, कि बॉक्स ऑफिस डिटेल्स। बॉक्स ऑफिस डिटेल में आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तानी मूवी कमली। स्टारर सबा कमर, हमजा ख्वाजा, निम्रा बुच्चा, सानिया सईद, उमेर राना जैसे बड़े बड़े नाम मैं ले रहा हूँ इस वक्त। और ये जो है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जिस तरह आपको बताया गया था कि बंटो जैसी मूवी ऑडियंस को ग्रैब करके सिनेमा में लेकर आई थी, सेम यही सीन हुआ है कमली के साथ। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड कि ये मूवी भी हिट होने की तरफ जा रही है। इसने पहले वीक में जो बिज़नेस किया था वो किया था 2 करोड़ 3 लाख रुपए का। अब दूसरे वीक का इसका बिज़नेस जो है, अगर उसको हम सम अप करें तो टोटल 2 हफ्तों का इसका बिज़नेस है 3 करोड़ 52 लाख, यानी कि 3 करोड़ और 3 करोड़ एंड 52 लाख रुपीज़ का इसने बिज़नेस किया है, जो कि इस जैसी नीश मूवी के लिए, जो कि नीश ऑडियंस के लिए बनाई गई है, कुछ सेलेक्टेड ऑडियंस के लिए बनाई गई है, और बड़ा ज़बरदस्त उसने परफॉर्म किया है। इवन के मल्टीप्लेक्सेस के ऊपर जाके ये बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो आई एम सुपर हैप्पी अबाउट दैट कि हमारी ऑडियंस जो है, कम से कम आपको पता है, वो बताया जाता है कि कंटेंट बोलता है कि अगर कंटेंट आपका अच्छा हो तो डेफिनेटली आपकी मूवी जो है वो चलेगी। तो कंटेंट आपका बोलता है, और ये कंटेंट ने बोला है। आपको देख रहे हैं कि एक इस किस्म की मूवी जो कि फेस्टिवल्स टाइप मूवी थी और वो जाके सिनेमा में लगी, तो कितना उसने अच्छा बिज़नेस किया है। तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक कमली देख ली होगी। अगर नहीं देखी हो तो लाजमी देखिएगा। और मैं बता देता हूँ कि पंजाब इस्लामाबाद साइड जो है उसमें अभी भी मूवी बड़े अच्छे नंबर्स लेकर आ रही है। कराची में थोड़े से कम हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो है बड़े अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे टॉप गन की। टॉम क्रूज़ मूवी टॉप गन, जिस पाकिस्तान में 10 करोड़ का जो डिजिट है उसने क्रॉस कर लिया है। और टॉम क्रूज़ की ये मूवी जो है, मुझे लग रहा था कि ये कुछ बेहतर कर पाएगी, मतलब कि कुछ ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन थी टॉप गन से, लेकिन टॉप गन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इवन के वीकेंड के ऊपर जो है सबा कमर की मूवी कमली ने उसको बीट किया है। तो ये मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा और मुझे खुशी की एक बात लगी। अब हम बात करेंगे अगली मूवी, पाकिस्तानी मूवी तोड़ा प्यार तोड़ी सेटिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक और डिज़ास्टर पाकिस्तानी सिनेमा ने अपने नाम कर दिया है। जहां पर बात करें हम मूवी की बजट की, तो हाई बजटेड मूवी थी जो कि बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। टोटल उसका जो बिज़नेस था, यानी कि उसका जो ओवरऑल सम था वो था 10 लाख रुपए का। इसने पाकिस्तानी सिनेमा से 10 लाख रुपए कमाए हैं तोड़ा प्यार तोड़ी सेटिंग ने। और ये मूवी जो है बिल्कुल एक डिज़ास्टर साबित हुई पाकिस्तानी सिनेमा के लिए। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि कंटेंट बोलता है, तो इसका कंटेंट बोला और इतना बोला कि 10 लाख कमा के वापस चला गया। अब हम बात करेंगे चौथी मूवी केल, जिसका लाइफ टाइम का बिज़नेस तो बताने के काबिल भी नहीं है। इवन के वो रहा हमारे पास टोटल 4 लाख रुपए का उसने पाकिस्तानी सिनेमा के ऊपर बिज़नेस किया है। केल का एक और रीज़न मैं बता देता हूँ, वो बेसिकली फ़र्स्ट पाकिस्तानी टीनेजर मूवी है जो कि रिलीज़ की गई है, और वो वाकई में वो बच्चों की टाइप की मूवी है। उसमें जो जोक्स है, उसमें जो चीज़ें हैं, वो सारी बच्चों के माइंड सेट के ऊपर बनाई गई है। अगर ये मूवी जो है कोई नॉर्मल
और एडल्ट के ऊपर ये पिक्चराइज होती तो आई एम 100% श्योर कि ये मूवी हिट जाती पाकिस्तानी सिनेमा के ऊपर। अब हम बात करेंगे अगली मूवी जुरासिक वर्ल्ड की, एक और सीरीज़ जो पाकिस्तान में भी रिलीज़ हुई है और उसने तहलका खेज़ बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अपने पहले वीकेंड के ऊपर उसने लमसम 5 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया है, जो कि पाकिस्तानी कुछ ईद की रिलीज़ मूवी जो है वो नहीं कर पाई पाकिस्तान में। तो ये जो है आपको ये भी पता चल रहा है कि किस किस्म की मूवी हमारी ऑडियंस देखना चाह रही है। और उसके अलावा टॉप गन के बिज़नेस को थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है वो जुरासिक वर्ल्ड ने भी किया है। तो अभी जो है 3 दिन में उसने 5 करोड़ का बिज़नेस किया है और अब तक वो जो है वो क्रॉस कर चुकी है, तकरीबन 12 करोड़ तक की टोटल डिजिट क्रॉस कर चुका है जुरासिक वर्ल्ड पाकिस्तानी सिनेमा के ऊपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अभी मूवीज़ चल रही है, घबराना नहीं है, ईद की सबा कमर की मूवी है। सबा कमर सैयद जबरान एंड जाहिद अहमद की मूवी, नैयर एजाज साहब भी थे उसमें। उस मूवी का जो है टोटल अभी तक जो बिज़नेस है और अभी भी चल रही है मूवी, अभी भी कुछ सिनेमाज़ के ऊपर जो है वो चल रही है और अच्छे नंबर लेकर आ रही हैं। उसका जो टोटल बिज़नेस रहा है वो रहा है 12 करोड़ 45 लाख रुपए का अभी तक का उसका टोटल बिज़नेस रहा है, जो कि एक मैं कहता हूँ कि एक डिसेंट नंबर है, इतना बुरा नहीं है घबराना नहीं जैसी मूवीज़ के लिए। दम मस्तम जो है वो पंजाब के कुछ सेलेक्टेड सिनेमाज़ के ऊपर चल रही है अभी भी, और इसका भी जो है वो बिज़नेस कभी जाके 8 से 9 करोड़ के बीच में जो है उसका बिज़नेस अभी भी अटका हुआ है, वो उससे आगे ही नहीं बढ़ रही। तो ये है आज का। और बाकी जहाँ तक रही पर्दे में रहने दो एंड चक्कर की, तो वो मूवी ऑलरेडी सिनेमा हाउसेस जो है वो उतर चुकी है, तो अब वो मूवी जो है मज़ीद नहीं रन हो रही। अगर आपने अभी तक नहीं देखी थी तो आप चांस मिस कर चुके हैं। अब वेट कीजिएगा, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मूवी आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा शो, और आप मुझे बताइएगा कि आप क्या देखना चाह रहे हैं इस शो में मज़ीद, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा, ताकि हम लेकर आ सके इस शो में आपके लिए वो तमाम तर चीज़ें जो आप देखना चाह रहे हैं। तो स्टे ट्यून विद अस एंड आई होप कि आपको ये शो पसंद आया होगा। अगर ये शो पसंद आया है तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मस्ट शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।